आज के इस शानदार और कलरफुल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प, रंगीन और रहस्यमयी हिस्से में गोता लगाने वाले हैं, फंगी यानी कवक और लाइकेन की दुनिया। अक्सर फंगी का नाम सुनते ही दिमाग में कुछ बेरंग और सड़ी गली चीजों का ख्याल आता है ना? लेकिन असल में ये पूरा साम्राज्य बेहद चमकीले और शानदार रंगों से भरा हुआ है। तो चलिए इस छुपे हुए रंगीन साम्राज्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से डाइजेस्ट करने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे इस छिपे हुए जगत की, फिर इनकी बनावट और न्यूट्रिशन को समझेंगे। इसके बाद आएगा इनका लाइफ साइकिल, फिर 4 अलग अलग रंगीन वर्ग, उसके बाद लाइकेन का बेहतरीन सिम्बायोसिस, और आखिर में हम देखेंगे कि इनका हमारे जीवन पर क्या बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द हिडन किंगडम या छिपे हुए जगत के बारे में। बायोलॉजी में फंगी पूरी तरह से एक अलग और यूनिक किंगडम है। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी कॉस्मोपॉलिटन प्रेजेंस। मतलब ये हर जगह मौजूद हैं, हवा में, मिट्टी में, पानी में। बस इन्हें पनपने के लिए थोड़ा गर्म और नम वातावरण चाहिए होता है। ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक यीस्ट से लेकर बड़े बड़े नीले, लाल और नारंगी रंग के चमकीले मशरूम तक एक कमाल की कलरफुल डाइवर्सिटी दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रंग बिरंगे जीव आखिर अंदर से कैसे बने होते हैं और अपना खाना कैसे खाते हैं। फंगी का शरीर बहुत ही अनोखे तरीके से बुना होता है। इसमें एकल, धागे जैसी पतली पतली संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफी या कवक तंतु कहा जाता है। और जब ये ही सारे रंगीन धागे आपस में उलझकर एक बड़ा सा जाल बना लेते हैं तो उस पूरे नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। एग्जाम्स के नज़रिए से हाइफी और माइसीलियम का ये अंतर याद रखना बहुत क्रूशल है। पौधों और फंगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। जहां पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, वहीं फंगी की मजबूत सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। अब क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो न्यूट्रिशन के लिए ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें मृतजीवी कहते हैं। कुछ फंगी जीवित जीवों से अपना पोषण लेते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं, और कुछ दूसरों के साथ मिलजुल कर सहजीवी या सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं। ये अपना खाना शरीर के बाहर पचाते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जो है इनका जीवन चक्र यानी रिप्रोडक्शन। फंगी में संख्या बढ़ाने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी, जहां 2 अलग अलग सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, कैरियोगैमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियस या केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं। और फाइनल स्टेप है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिससे नए हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। बस ये 3 स्टेप्स दिमाग में फिट कर लेने हैं। इस प्रोसेस में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट भी है। कुछ हायर फंगी में न्यूक्लियस तुरंत आपस में नहीं जुड़ते। उनके बीच में एक ऐसा फेज आता है जहां एक ही सेल के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ मौजूद रहते हैं। इस अनोखी स्टेज को डाइकैरियोटिक या N+N अवस्था कहा जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पॉइंट है जिसे भूलना नहीं चाहिए। अब एंट्री लेते हैं इस टॉपिक के सबसे कलरफुल हिस्से में, फंगी के 4 अलग अलग वर्ग। माइसीलियम के स्ट्रक्चर और स्पोर्स बनने के तरीके पर फंगी को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले 2 को कंपेयर करें तो एक है फाइकोमाइसीटीज, जो पानी में मिलते हैं और इनका माइसीलियम बिना किसी रुकावट या पट्टी का होता है, जैसे कि अल्ब्यूगो जो सरसों पर लगता है। दूसरी तरफ है एस्कोमाइसीटीज, जिन्हें सैक फंगी भी कहते हैं। इनका जाल पट्टीदार यानी सेप्टेट होता है। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण न्यूरोस्पोरा है, जिसे जेनेटिक्स की रिसर्च में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे 2 ग्रुप्स हैं, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज को क्लब फंगी कहते हैं। ये वही ग्रुप है जिसमें आपको नेचर के सबसे शानदार और कलरफुल मशरूम देखने को मिलते हैं, जैसे कि एगेरिकस। इसके एकदम उलट ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक वैज्ञानिक इनके सिर्फ एसेक्सुअल यानी अलैंगिक फेज को ही ढूंढ पाए हैं। अल्टरनेरिया इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। हमारा अगला विषय प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा है, लाइकेन, एक शानदार सहजीवन।
कभी ध्यान दिया है कि नंगे कठोर पत्थरों पर या पेड़ों की एकदम सूखी छाल पर, जहां किसी भी पौधे का उगना नामुमकिन लगता है, वहां चमकीले नीले, हरे और नारंगी रंग के पैचेस कैसे आ जाते हैं? ऐसे एक्सट्रीम माहौल में ये कलरफुल लाइफ आखिर कैसे सर्वाइव करती है? इस सर्वाइवल का सीक्रेट है लाइकन। ये फंगी और एल्गी यानी शैवाल की एक जबरदस्त पार्टनरशिप है। एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है और बदले में फंगी उसे रहने की जगह देता है और नमी सोख कर लाता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये पपड़ीदार, पत्तीदार या झाड़ी जैसे दिख सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हवा के प्रदूषण को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हवा में पोल्यूशन बढ़ता है तो इनके खूबसूरत रंग गायब होने लगते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति का बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इंसानों और खेतीबाड़ी पर फंगी का बहुत गहरा असर होता है। इसके दो पहलू हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ काफी बुरे। फायदों की बात करें तो पेनिसिलियम से हमें लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री तो यीस्ट के बिना चल ही नहीं सकती और लाइकन से हमें लिटमस डाई मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फंगाई खतरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। जैसे पुक्सिनिया गेहूं में रस्ट रोग पैदा करता है, अस्टिलैगो स्मट रोग फैलाता है और अल्टरनेरिया फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर किया जाए। अगर ये रंग बिरंगे फंगी जो सबसे बेहतरीन डीकंपोजर्स होते हैं इस दुनिया में ना हो, तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? शायद मरे हुए पेड़ पौधों और कचरे के पहाड़ों से ढकी हुई। फंगी भले ही हमारे आसपास छिपे रहते हों, लेकिन इकोसिस्टम को चलाने और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में इनका रोल सबसे बड़ा है। उम्मीद है इस रंगीन और रहस्यमय किंगडम के बारे में जानकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।